जय माता जी, जय भारत। कल 12 जून जो अहमदाबाद एयरपोर्ट पे जो घटना घटी हुई है प्लेन क्रैश की, उसको नहीं भूला पाता है। आज 24 घंटा हो गया है, दिमाग में से बात नहीं निकल रही कि ये क्यों और कैसे हुआ। इत्तेफाक है? मेरे को तो नहीं लग रहा है भाई भाई ये इत्तेफाक है। मेरे को तो लग ही नहीं रहा है इत्तेफाक है। क्यों? क्योंकि उसके कहीं किसी ने कोई ऐसा सवाल ही नहीं उठाया है ना, किसी ने कोई सवाल ही नहीं पूछा है। सिर्फ बस एफबी पे RIP लिख देते हैं, ओम शांति लिख देते हैं, भगवान आत्मा को शांति दे। क्या यार, ठीक है लिखो, लेकिन साथ में पूछो तो सही। किसी ने सवाल नहीं पूछे, किसी के दिमाग में सवाल भी नहीं उठे। अगर उठे हैं तो वो बता नहीं पाते। जो आज मेरे दिमाग में सवाल उठे हैं, जो वो मैं आपके पास शेयर कर रहा हूँ। क्या जो प्लेन क्रैश हुआ वो था कोई चालू चीला प्लेन नहीं था, वो बोइंग था। बोइंग ड्रीमलाइनर 787 था। वो दुनिया में सेफेस्ट में से भी सेफेस्ट माना जाता है। और कहीं एक्सपर्ट लोग इसको ऐसा बोलते हैं कि ये जो प्लेन है ना, वो सिर्फ 11 साल पुराना था और नई गाइडलाइंस के हिसाब से वो बहुत पुराना नहीं गिना जाता, उसको नया ही मानते हैं। और वो 1,25,000 लीटर ईंधन भरा हुआ था फुल, क्योंकि वो डायरेक्ट लंदन में ही उतरने वाला था, कोई जगह पे रुकने वाला नहीं था। तो वो पूरा भरा हुआ था और टेकअप हो जाने के बाद 1 मिनट में ही वो प्लेन क्रैश हो जाता है। एक नहीं, दोनों इंजन फेल हो जाते हैं, दोनों। ये कैसे माना जाता है? कैसे माना जाता है कि दोनों इंजन एक साथ फेल होना? एक्सपर्ट बोल रहा है। एक्सपर्ट क्या बोल रहा है कि ऐसा तो रेयरेस्ट में भी रेयरेस्ट होता है, यानी ऐसा समझ लो कि ऐसा होता ही नहीं। फिर भी ऐसा हुआ है। एक इंजन फेल हुआ होता तो दूसरे पे वो बच सकते थे, वापिस आ सकते थे। मालूम नहीं क्यों ऐसा हुआ है। कुछ ना कुछ तो उसके अंदर कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा बता रहा है कि कुछ मिसिंग है। ये हुआ है, बहुत गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। और इसको अगर ये कुदरती हुआ है तो ठीक है, मान लेते, लेकिन ऐसा मानना भी आज के ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी के दायरे में बना हुआ प्लेन को भी ऐसा इत्तेफाक मानना दिमाग में नहीं बैठता है। ऐसा क्यों? और उसको जो उड़ाने वाला था ना, वो था सुमित सबरवाल सर थे, जिसके पास 9,000 हावर्स का एक्सपीरियंस था। उसको कोई उड़ाने वाला भी कोई ऐसा वैसा नहीं था पायलट, फुल एक्सपीरियंस वाला था। बड़े दिग्गज लोग बैठे थे, 1,25,000 ईंधन से भरा हुआ था और एक साथ दोनों इंजन को फेल होना। वो कहीं और से आया था, उसके अंदर AC काम नहीं कर रहा था, फिर भी उसको 1 घंटे के बाद उड़ा दिया जाता है। 3 घंटा तो बनता है चेकिंग के लिए। इंटरनेशनल फ़्लाइट है, लोकल फ़्लाइट नहीं है ये। चेकिंग क्या किया मालूम नहीं, किसने चेकिंग किया मालूम नहीं, साइन किसने की मालूम नहीं। पब्लिक के सामने ये रिपोर्ट रखो, ये हम लोग डिमांड करते हैं। ये पब्लिक के सामने ऐसा रिपोर्ट होना चाहिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और किसने इसका पूरा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उड़ने से पहले चेक किया। किसी ने तो चेक किया होगा, या तो फिर मान लो कि किसी ने चेक ही नहीं किया है, तो क्यों चेक नहीं किया हुआ है? इसका सवाल होता है, इसका जवाब देना पड़ेगा। ये कुछ मिसिंग है। इसको प्री प्लान समझे या इत्तेफाक समझे मालूम नहीं है। इसकी सच्चाई सामने रखो, इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। जय माता जी, जय भारत। और हम नागरिक हैं देश के, हमारे सवालों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा और देना ही चाहिए। कल वो लोग थे, उसकी जगह पे हम भी हो सकते थे, आगे भी हम हो सकते हैं। बहुत था जो गए हैं ना, जिसके लोग गए ना उसको ही मालूम है उसके ऊपर क्या बीत रही है। बाकी सब RIP ओम शांति लिखने से कुछ नहीं होता है। इसका ये सवाल का जवाब मिलना चाहिए। बस इतना शेयर करो कि सरकार तक पहुँचे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। इसको मीडिया में भी रखो, सबको जानना है ये क्यों हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था, फिर भी ऐसा हुआ है। हम लोगों ने जो कहीं दिग्गजों को खोया, बहुत लॉस किया हुआ है, बहुत लॉस। और उनके फैमिली वालों को भी अभी क्या बीत रही होगी उनके ऊपर, वो ही जाने। भगवान उनकी सबको आत्मा को शांति दे। जय माता जी, जय भारत।